हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। बखूबी मालूम है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सच्ची और अच्छी खबर पर। जैसा आप लोगों को मालूम है कि अजमेर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विवाद को देखते हुए मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया। वो बरेली शरीफ से अजमेर शरीफ पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर हिंद के राजा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान के आस्थाने पर हाज़िरी दी और वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, वहाँ के जो मुजावर हैं, उन लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद में मीडिया वालों के ज़रिए से मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के बयान को सुनकर बहुत बड़ी राहत मिली। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने बयान दिया और फरमाया कि हमें यकीन है जो बम पूरे हिंदुस्तान के अंदर गर्दिश कर रहा था, जब अजमेर की सरजमी पर पहुंचा तो यहाँ से उसका खात्मा हुआ। इसी तरीके से जो अभी खुदान चल रही है हिंदुस्तान के खित्तों में, हर एक मस्जिद के जगह पर मंदिर होने का दावा करते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। हर एक जगह पर खुदान चालू है, खुदान का एक माहौल बना हुआ है। हमें यकीन है कि वो बहुत ही जल्द वो रुकने वाला है, बहुत ही जल्द वो रुकता हुआ नजर आएगा। अभी हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैहि का बहुत बड़ी करामत जाहिर होने वाली है और ये जो खुदान का माहौल बना हुआ है ये बहुत जल्द रुकने वाला है। और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने मीडिया वालों के ज़रिए से गवर्नमेंट से ये मांग की कि जिन लोगों ने भी अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर होने का, शिवलिंग होने का दावा किया है, जिन लोगों ने भी याचिकाएं दर्ज करवाई हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चलिए हम मुकम्मल बयान को सुनते हैं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने क्या बयान दिया है। चलकर हम मुलाहिज़ा करते हैं। या दरगाह से मुताल्लिक़ कोई रिट आई है तो वो तो ये अंजुमन सज्जादगान ये देख रहे हैं उस मामले को, और उसमें जो भी हमारे सहयोग की अगर ज़रूरत होगी, वैसे गरीब नवाज़ की सरपरस्ती है। और मैं ये समझता हूँ हज़रत, वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, आपको याद होगा, जब दरगाह तक आया वो बम गायब हो गया। अब ये जो खुदाई का मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुझे लगता है अब ये खुदाई वाले जो कम्युनल हारमनी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो अब यहाँ दरगाह शरीफ तक आए हैं। तो मुझे लगता है कि गरीब नवाज की करामत ज़रूर जाहिर होगी और ये खुदाई के सिलसिले भी बंद होंगे। तो हारमनी कायम रहनी चाहिए, हमारे मुल्क में अमन कायम रहना चाहिए। जो लोग इसको मतलब मुस्लिम दुश्मनी में अगर ये काम कर रहे हैं तो वो उन्हें अपनी गौर करना चाहिए कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अपने मुल्क को नुकसान इस वजह से मत पहुंचाओ कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। राजा जी, अभी आपने बोला खुदाई वाली बात बोली आपने, ऐसे भारत में कहाँ ऐसा हो चुका जो आप बात कर रहे हैं? नहीं, कहाँ हो रहा है इस वक्त उस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ गैर कानूनी कुछ काम हो रहे हैं और वो इसलिए नहीं है कि उन्हें खुदाई असल में करवाना है। असल में वो जो मुल्क में कम्युनल हार्मनी है उसको तोड़ना चाहते हैं, उनका असल मकसद ये है। और मैं ये समझता हूँ, हम तो इंतज़ार में बैठे हैं कि हुकूमत की अंतरात्मा जब जागेगी तो उन्हें खुद लगेगा कि ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है और वो इसे कंट्रोल करेंगे। तो माननीय न्यायालय के जो भी फैसले अभी तक आए हैं और जो आएंगे उस पर यकीन है और उस पर उसको एक्सेप्ट करेंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में जितनी भी याचिकाएं अदालतों में स्वीकार की जा रही हैं वो तमाम की तमाम गैर कानूनी हैं। ऐसे तमाम मुकदमात को पहली फुर्सत में अदालतों को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो ऐसे याचिका करता हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना आयद किया जाना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब अजमेर की निचली अदालत के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने अजमेर शरीफ से मुताल्लिक बात आप करेंगे, मुझे अजमेर शरीफ तक ये लोग आ गए, मुझे बहुत सुकून है कि अब हमें पूरे हिंदुस्तान को आराम हो जाएगा। अजमेर शरीफ वाले बैठे हैं तो हमें कोई डर नहीं है। मुझे यकीन है कि अब पूरे हिंदुस्तान को आराम मिल जाएगा। अब गरीब नवाज तक बात आ गई है, अब गरीब नवाज खुद देखेंगे और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है वो खुद ब खुद ठीक होगा। संभल वाली घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? संभल में जो हुआ है दुनिया के सामने है
और जो बेईमानी हुई है, जो हत्याएं की गई हैं, और वहाँ जो पाबंदी लगाई गई है वहाँ जाने पर, वो इसीलिए लगाई गई है ताकि वहाँ जो इन्होंने बेईमानियाँ की हैं उनको किसी तरह से मेकअप कर पाएँ। और अब एक खोका मिल गया है कि मेड इन अमेरिका है या क्या है, पाकिस्तान से भी कनेक्शन जो, तुम भाई कहीं से भी कनेक्शन जोड़ दो, हम सच्चे हिंदुस्तानी थे और हैं और रहेंगे। हम अपने मुल्क के मफाद में सोचते हैं और अपने तमाम हिंदुस्तानियों को अपना भाई समझते हैं।